हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 27 फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व एनजीओ दिवस, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज का जो दिन है वो विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। इस बात करते हैं कि इस दिवस की जो मान्यता थी वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 27 अप्रैल 2014 में करी गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो गैर सरकारी संगठन है उनके बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन है ये इसकी एनजीओ की फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं कि आज का दिवस जो है दूसरा प्रोटीन दिवस भी मनाया गया है। दूसरा इसलिए कि इसका जो पहला प्रोटीन दिवस था ये पिछले वर्ष मनाया गया था, जिसकी शुरुआत अब दूसरे प्रोटीन दिवस की शुरुआत जो है वो इस वर्ष करी गई है। तो ये जानकारियां थी आज के दिवस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है कार्बन वॉच। ये कहां पर लागू करी गई है, कहां पर शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ भारत का पहला एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है या ऐसा कोई भी राज्य जिसने की कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करी है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाना। जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं इनका पता लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य से ये कार्बन वॉच जो है ये लॉन्च करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में और भी कि जैसे यह एप्लीकेशन जो है किसी भी एंड्रॉयड फोन में क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड की जा सकती है। तो ये जानकारियां थी इसके बारे में। लेकिन ये कार्बन ऐप, ये कार्बन वॉच क्या है इसके बारे में, कार्बन फुटप्रिंट क्या है इसके बारे में सीखते हैं। देखिएगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो विशेष रूप से मानव गतिविधियों द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैस जो है इनसे विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निर्धारित करता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भारत में के पहले केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? चंडीगढ़। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न से। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है कि OLX ओटस के ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? OLX ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अब बने हैं गौतम ठाकुर। बात कर लेते हैं OLX ग्रुप के बारे में। तो OLX ग्रुप जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में। और इस संगठन में 4000 से अधिक कर्मचारी जो हैं ये क्या कार्य करते हैं? तो अगर बात पूछी जाए आपसे कर्मचारियों की तो 4000 से अधिक कर्मचारी जो हैं वे इसमें कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और आगे चल के अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कि जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरिबशुली। देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि हिंदी ऐसे कैसे हिंदी इंग्लिश के जो नाम है उनका हिंदी में रूपांतरण नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं कुछ ऐसे नाम होते हैं जहां पर भी थोड़ी डाउट होती है तो उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करता हूं। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती, अब जैसे वो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं तो बनने के तुरंत बाद उन्होंने ये ऐलान किया है, ये संकल्प लिया है कि आगामी 100 दिनों में जॉर्जिया के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। बात कर लेते हैं कि जॉर्जिया की राजधानी कहां पे है? तो जो जॉर्जिया देश है इसकी राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी जो है वो इसकी राजधानी है। और मुद्रा कौन सी है? तो जॉर्जियाई लोरी जो है वो इसकी मुद्रा है। तो इस प्रकार से देखिएगा, प्रश्न से संबंधित जानकारी और प्रश्न के साथ साथ में उससे संबंधित थोड़ी जीएस भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि मेडिकल डिवाइसेस पर छठा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
मेडिकल डिवाइसेस पर जो छठा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब से कब तक आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये 25 से 26 फरवरी और 1 मार्च से 2 मार्च तक इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा। बात करते हैं कि इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है कि इंडिया फार्मा 2021 का विषय है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, और इसके साथ साथ में इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2021 का विषय क्या रहा है? तो इसका विषय रहा है इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। तो ये इसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको बताई है। उसके बाद में बात करते हैं कि रेल मंत्री कौन है। देखिए, रेल मंत्री जो पीयूष गोयल है उन्होंने भी इस सम्मेलन में 25 से 26 फरवरी को संबोधित किया है। अब बात करते हैं कि 1 और 2 मार्च के बारे में जो भी संबोधित करेंगे उसके बारे में जानकारी हम 1-2 मार्च के बारे में उस समय देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो है वे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उन्होंने अभी पहली बार अपने हरियाणा में पार्टी बनाई थी जिसने सीट मिली, और अब वो उप मुख्यमंत्री पद पर है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उप मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने इस पद को दूसरी अवधि के लिए, उन्होंने यह 4 वर्ष की अवधि के लिए दूसरी बार वो इसके अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं कि जो TTFI है इसकी 24वीं वार्षिक बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से TTFI का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जानकारियां थी यहां से। उसके बाद TTFI क्या है? तो TTFI की फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। सेक्रेटरी कौन है? MP सिंह। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो है वो मैं आपके लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया। तो टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? अब चुना गया है उत्तम लाहिड़ी को। उत्तम लाहिड़ी जो हैं वे टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए 2020-21 के लिए चुने गए हैं। वे गुजरात में IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिन्हें इसके लिए चुना गया है। उन्हें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिएगा, ये IIT गांधीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो IIT गांधीनगर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। IIT की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद में बात करते हैं कि 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये लोकेशन कहां है? ये गांधीनगर गुजरात में इसकी लोकेशन है। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? प्रोफेसर सुधीर के जैन। सुधीर के जैन जो है वे IIT गांधीनगर के वर्तमान में निदेशक है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद आज के अगले प्रश्न की तरफ कि दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया। दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जो है इसका उद्घाटन कब किया गया? 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 27 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में देश के 27 राज्य कुल मिलाकर के, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की संख्या है कि 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें हिस्सा लेंगे। बाकी राज्य जो बचे हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अब इस जो खेलो इंडिया है इसके खेल गतिविधियां कौन कौन सी है? तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी गतिविधियां होंगी? तो जैसे इसमें अल्पाइन स्कीइंग होगा, नार्डिंग स्की होगा, स्नोबोर्डिंग होगा, पर्वतारोहण होगा, आइस हॉकी होगा, आइस स्केटिंग होगा। इस प्रकार की जो खेल गतिविधियां हैं वो इसमें आयोजित करी जाएगी। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो प्रधानमंत्री किसान योजना जो है इसको सबसे तेजी से लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। अब राज्य को वर्ष 2020-21 का सबसे तेज टेक ऑफ की श्रेणी में भी उसे पुरस्कृत किया गया, यानी कि ये जो सबसे 2020-21 का सबसे तेज टेक ऑफ की श्रेणी है इसमें भी उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। राज्य के किसानों के लिए खातों में
27,110 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया है। और ये जो उपलब्धि है ये उत्तर प्रदेश ने हासिल करी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी कहां पे है? लखनऊ में। जिले कितने हैं? 75। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो है दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारियां हमने यहां से पढ़ ली है। उसके पश्चात पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर आज का प्रश्न कि किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है ये बढ़ाई गई है। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद में जो आपका सटीक आंसर होगा आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जिसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की यानी कि जो हमने कल प्रश्न पूछा था उसकी तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि महिला कमांडो वाला चौथा राज्य, देश का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। तो ये ई परिवहन व्यवस्था जो है इसका शुभारंभ जो है ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये घोषणा करी गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि के बारे में जो फेसलेस सेवाएं हैं ये प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश में शुरू करी गई है। तो हिमाचल प्रदेश के देवभूमि में इसका शुभारंभ किया गया है। देखिएगा राजधानी कहां है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। उसके पश्चात बात करते हैं कि जिले कितने हैं? तो इसमें जिले हैं 12 हैं। और इसका गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। बात करते हैं कि विधानसभा की सीटें कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो हैं वो यहां से हमने पढ़ ली है। तो ये जानकारियां मैं आप सभी के लिए यहां से लेके आया था। उसके बाद आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? कि अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि भारत का पहला खिलौना मेला आयोजित किया गया। भारत देश का पहला खिलौना मेला जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। कब से कब तक आयोजन होगा इसका? 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच में इसका आयोजन होगा। पहली बार डिजिटल रूप से इसके खिलौनों की प्रदर्शनी करी जाएगी। और खिलौना मेला जो है ये एक दूरदर्शी पहल है जिसके द्वारा क्या होगा कि जो विदेशी बाजार है इन पर खिलौनों की निर्भरता को कम करे। क्योंकि भारत जो है ये खिलौनों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर है, मुख्य रूप से चीन पर। तो इन सब आत्मनिर्भर भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम भी उठाया गया है। तो ये थी आज की जानकारियां। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है और फेसबुक पेज यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।